Hello everyone. So let us discuss about the strategy for INISET May 24 and you have 4 months for your exam. So first of all I would like to say कि अगर आप लोगों का target NEET था and NEET got delayed, so try to make INISET as your target. Why? Because one thing is कि INISET is a very reliable exam. Reliable in the sense कि वो dates ऐसे NEET की तरह इतना frequently change नहीं करता. काउंसलिंग टाइम पे होगी, यू विल गेट योर एडमिशंस इन टाइम. नीट में यू नेवर नो कि आपका एग्जाम कब होगा, कब काउंसलिंग होगी, कब आपका सेशन स्टार्ट होगा. ऑल्सो इवन इफ योर टारगेट इज नीट, तब भी आपको आईनी सेट से आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन पता लगेगा. और इवन अगर आप आईनी सेट को भी प्रॉपरली टारगेट करते हो, अगर आपसे कोई ग्रॉस मिस्टेक भी होती है, देन आप नीट में वो रिकवर कर सकते हो. अदर देन डेट आईनी सेट में न्यू एम्स खुलने की वजह से काफी मल्टीपल नंबर ऑफ सीट्स ऐड हुई हैं. So there is a high chance in getting a seat here. Also, bond नहीं है कोई. आईनी सेट आप कोई भी पेरिफेरल लिंक्स भी लेते हो, there is no bond and a good infrastructure is there. So I would really advise you to try for INI set. Now let us discuss how to prepare for that exam. So January is going on and you have your INI set in May, and in July again you have your NEET. So try to make INI set as your primary target right now. So you have 4 months from now on. तो आप लोग जैसे भी अपना रिवीजन कर रहे थे, जस्ट कीप ऑन कंटिन्यूइंग दैट. बट व्हाट यू हैव टू डू इज, उसी रिवीजन में जो आपके वीकर सब्जेक्ट्स थे ना, उनको आप अभी पहले कर लीजिए. वाई? बिकॉज क्या होता है ना, जैसे जैसे हमारी प्रिपरेशन बढ़ती जाती है और एग्जाम का टाइम नियर आने लगता है, वैसे वैसे एंग्जाइटी लेवल बढ़ने लगता है. तो फिर हम वीकर सब्जेक्ट्स या कंसेप्ट बिल्डिंग कर ही नहीं पाते. तो कंसेप्ट बिल्डिंग हमेशा ना अर्लियर फेज में हो सकती है. तो जो भी आपके वीकर सब्जेक्ट है ना, आप उन पर लास्ट में कभी फोकस नहीं कर पाओगे, कभी उनको स्ट्रांग नहीं बना पाओगे. तो दिस इज द टाइम, एटलीस्ट आप जो रिवीजन कर रहे हो उसी रिवीजन में वीकर सब्जेक्ट्स को पहले कर लो, ताकि जो दिस मंथ है, जनवरी और अर्ली फेब्रवरी, उसमें आपके वीकर सब्जेक्ट थोड़े स्ट्रांग हो जाए. ऑल्सो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स आईने से ज्यादा पूछता है. तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स भी अर्ली फेज में करना, ताकि यू कैन गिव मोर टाइम टू डेट. क्योंकि अर्ली फेज में हम स्लोली पढ़ेंगे. इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी कि आप एकदम एंशियस नहीं होते अर्ली फेज में, आप स्लोली स्लोली पढ़ते हो, है ना. सो अभी आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स और वीकर सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दे पाओगे. ऑल्सो को ग्रैंड टेस्ट देने हैं. आई वुड सजेस्ट, अगर आपने अच्छा रिवीजन कर लिया था एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर नीट पीटी, सो इट सजेस्ट हर वीक जीटी देना. एक वीक में आईनी सेट का जीटी एंड एक वीक में नीट पीजी का जीटी. एंड आफ्टर 2 मंथ्स, जब 2 मंथ्स बचेंगे आईनी सेट के, तब आप सिर्फ आईनी सेट के जीटी देंगे. ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट आईनी सेट के लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम सेट ऑफ पीपल आर मेकिंग द एग्जाम, है ना. सो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो जो रिसेंट एडवांसेस हैं, इट आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आईनी सेट एग्जाम. ऑल्दो सिलेबस इज सेम, बट आईनी सेट में थोड़ा सा टॉपिक्स आर डिफिकल्ट, है ना. कोई भी टॉपिक का इजी क्वेश्चन बना के नीट में पूछते हैं, उसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा डिफिकल्ट बना के आईनी सेट में पूछते हैं, बट द सिलेबस इज सेम. एंड लास्टली, अगर आप 40 to 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे पर डे अभी तक, सो आई वुड सजेस्ट कि अभी अर्लियर 2 मंथ्स में ट्राई टू रिड्यूस इट टू 20-30. भाई बिकॉज क्वेश्चन करते करते भी ना एक बर्नट आउट फेज आ जाता है, फिर हमें क्वेश्चन पढ़ने का मन नहीं करता, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता, जीटीज देने का भी मन नहीं करता. तो अभी सिंस यू हैव 44 मंथ्स, तो 40-50 क्वेश्चंस पर डे से रिड्यूस करके 20-30 क्वेश्चंस करना. एंड गिव मोर टाइम टू रिवीजन ड्यूरिंग अर्ली 2 मंथ्स. ओके, तो अर्ली 2 मंथ्स में रीडिंग पे ज्यादा ध्यान देना है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन डूइंग. ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस. लेट्स keep on doing our series of Puri Tarah Rato and previous year questions. And in previous year questions, I'll also add questions of INSET. Okay? All the best.